साइमा एक सादा मिजाज और मेहनती लड़की थी। वो अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। साइमा को किताबें पढ़ने और खामोशी में कुदरत के नज़ारे देखने का बहुत शौक था। इसकी जिंदगी सादा थी मगर ख्वाब बहुत बड़े थे। इसहाक एक जिम्मेदार और समझदार नौजवान था। वो तालीम मुकम्मल करने के बाद नौकरी की तलाश में उसी शहर आया था। इसहाक कम गो था मगर इसकी बातों में संजीदगी और खुलूस झलकता था। वो हमेशा मेहनत और सच्चाई पर यकीन रखता था। एक दिन साइमा शहर की लाइब्रेरी में बैठी किताब पढ़ रही थी। अचानक इसहाक भी वहां आया और एक किताब तलाश करने लगा। इत्तिफाक से वही किताब साइमा के हाथ में थी। इसहाक ने मोदबाना अंदाज में पूछा, क्या मैं ये किताब बाद में ले सकता हूँ? साइमा ने मुस्कुरा कर सर हिला दिया। यही वो लम्हा था जब दोनों की पहली मुलाकात हुई। चंद रस्मी बातों के बाद वो एक दूसरे को अलविदा कहकर चले गए, मगर दिल के किसी कोने में एक अजनबी सी खुशी जाग चुकी थी। साइमा को इसहाक की सादगी अच्छी लगी और इसहाक साइमा के पुरसकून अंदाज से मुतासिर हुआ। दोनों नहीं जानते थे कि ये मुख्तसर सी मुलाकात इनकी जिंदगी का अहम मोड़ बनने वाली है। लाइब्रेरी की उस मुख्तसर मुलाकात के बाद साइमा बार बार उसी जगह आने लगी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि क्यों, मगर दिल में एक अनजानी सी उम्मीद जाग चुकी थी। हर बार वो किताब खोलती मगर ध्यान दरवाजे की तरफ ही रहता। इसहाक भी कई दिनों से लाइब्रेरी आने लगा था। वो साइमा को देखकर बस हल्की सी मुस्कुराहट दे देता। दोनों के दरमियान ज्यादा बातें ना होती मगर खामोशी में भी एक अजीब सी समझबूझ पैदा होने लगी थी। एक दिन इसहाक ने हिम्मत करके साइमा से कहा, आपको कौन सी किताबें पसंद हैं? साइमा ने आहिस्ता से जवाब दिया, मुझे कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है, खासतौर पर वो जो जिंदगी से जुड़ी हूँ। इस छोटी सी गुफ्तगू ने दोनों को एक दूसरे के करीब कर दिया। अब वो कभी कभार किताबों पर बात करने लगे। साइमा को इसहाक की संजीदा सोच अच्छी लगने लगी और इसहाक को साइमा की मासूम बातें दिल को छूने लगी। घर आकर साइमा अक्सर इसहाक के बारे में सोचती मगर दिल में ये बात छुपा लेती कि कहीं ये एहसास गलत ना हो। इसहाक भी रातों को जागकर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता और साइमा का ख्याल खुद ब खुद दिल में आ जाता। दोनों के दिल खामोशी से एक दूसरे की तरफ माइल हो रहे थे मगर जबान पर अभी कोई लफ्ज ना आया था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। अब साइमा और इसहाक की मुलाकातें लाइब्रेरी तक महदूद नहीं रहीं। कभी वो किताबों पर बात करते, कभी जिंदगी के ख्वाबों पर। दोनों को महसूस होने लगा था कि उनके ख्यालात एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक दिन इसहाक ने साइमा को बताया कि उसे शहर में एक अच्छी नौकरी की पेशकश मिली है। साइमा के दिल में खुशी के साथ एक हल्का सा डर भी उभरा। वो जानती थी कि नौकरी के बाद इसहाक की जिंदगी बदल सकती है। साइमा ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको जरूर कबूल करनी चाहिए। इसहाक ने साइमा की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैंने ये सब मेहनत किसी खास मकसद के लिए की है। ये अल्फाज साइमा के दिल में गूंजते रहे। वो पहली बार समझ गई कि इसहाक की बातों में कुछ खास है। उसी दिन साइमा ने भी इसहाक को अपने ख्वाबों के बारे में बताया कि वो तालीम मुकम्मल करके बच्चों को पढ़ाना चाहती है। दोनों ने एक दूसरे के ख्वाबों का एहतराम किया। इस लम्हे इन्हें एहसास हुआ कि ये रिश्ता सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहा बल्कि दिलों की गहराई में उतर चुका है। शाम ढल रही थी। जाते वक्त इसहाक ने कहा, उम्मीद है हम एक दूसरे के ख्वाबों का साथ देंगे। साइमा ने खामोशी से सर हिला दिया मगर इसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। इसहाक की नौकरी शुरू हो चुकी थी। अब वो पहले से ज्यादा मसरूफ रहने लगा था मगर इसकी सोच में साइमा हमेशा शामिल रहती। दूसरी तरफ साइमा भी अपनी पढ़ाई में दिल लगा रही थी मगर इसहाक की कमी इसे अक्सर महसूस होती। एक दिन साइमा के घर इसकी खाला आए और शादी का जिक्र छेड़ दिया। साइमा का दिल घबरा गया। वो खामोश रही मगर जहन में इसहाक का चेहरा उभर आया। उस रात वो देर तक सोचती रही कि जिंदगी के फैसले कितने मुश्किल होते हैं। उसी दौरान इसहाक को भी घर वालों का दबाव महसूस होने लगा। उसके वालिद चाहते थे कि वो जल्द शादी कर ले। इसहाक उलझन में था मगर दिल का फैसला साफ था। वो जानता था कि वो किसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। एक शाम इसहाक और साइमा पार्क में मिले। फिजा में खामोशी थी मगर दिलों में तूफान बरपा था। आखिर इसहाक ने कहा, जिंदगी में कुछ रिश्ते आजमाइश मांगते हैं और मैं इस आजमाइश से पीछे नहीं हटना चाहता। साइमा की आंखों में आंसू आ गए मगर ये आंसू कमजोरी के नहीं थे बल्कि हौसले के थे। अगर नीयत साफ हो तो रास्ता खुद बन जाता है, साइमा ने धीरे से कहा। दोनों जानते थे कि आगे का सफर आसान नहीं मगर ये भी यकीन था कि साथ हूं तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।
आजमाइश का वक्त अब अपने उरूज पर था। साइमा के घर वालों ने इसके लिए एक रिश्ता देख लिया था। अगरचे किसी ने इससे जबरदस्ती नहीं की, मगर माहौल में एक दबाव सा था। साइमा खामोश रहती, मगर उसके दिल में इसहाक की सच्चाई और खुलूस बस चुका था। दूसरी तरफ इसहाक ने हिम्मत करके अपने वालिदैन से साइमा के बारे में बात करने का फैसला किया। इसने साफ लफ्ज़ों में कहा, मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो बाकरदार, तालीम याफ्ता और समझदार है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। इब्तिदा में इसहाक के वालिदैन हैरान हुए, मगर इसहाक के पुरइतिमाद अंदाज ने इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने वक्त मांगा ताकि वो इस फैसले पर गौर कर सकें। कुछ दिन बाद इसहाक अपने वालिदैन के साथ साइमा के घर गया। साइमा का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। दोनों खानदानों के दरमियान गुफ्तगू शुरू हुई। बातचीत में सादगी, इज्जत और समझदारी झलक रही थी। साइमा की वालिदा ने बेटी की तरफ देखा और इसकी आंखों में खुशी और एतमाद देखकर मुस्कुरा दी। यही लम्हा था जब साइमा को यकीन हो गया कि इसका सब्र रंग ला रहा है। अगरचे हतमी फैसला अभी बाकी था, मगर उम्मीद की किरण दोनों दिलों में रोशन हो चुकी थी। दोनों खानदानों की मुलाकात के बाद घर का माहौल बदल सा गया था। साइमा के वालिदैन इसहाक के इखलाक और सादगी से मुतासिर थे, मगर वो हर पहलू पर इत्मीनान चाहते थे। इसहाक के वालिदैन भी साइमा की तरबियत और सोच को सराह रहे थे। कुछ दिन खामोशी में गुजर गए। ये दिन साइमा और इसहाक के लिए बहुत भारी थे। हर फोन कॉल, हर पैगाम दिल की धड़कन तेज कर देता। दोनों सब्र और दुआ के सहारे वक्त गुजार रहे थे। आखिरकार एक शाम इसहाक के वालिद ने फोन किया। आवाज में नरमी और इत्मीनान था। हमने सोच समझकर फैसला किया है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर इसहाक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने फौरन साइमा को खबर दी। साइमा ने फोन बंद किया तो उसने शक्र के आंसू बहाए। बरसों की दुआएं जैसे कबूल हो गई हूँ। चंद दिन बाद मंगनी की सादा सी तकरीब हुई। कोई दिखावा नहीं, सिर्फ दुआएं और मुस्कुराहटें थीं। साइमा और इसहाक ने एक दूसरे को देखा तो खामोशी में भी वादे शामिल थे, साथ निभाने के वादे। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नए सफ़र का आगाज़ था, जहाँ मोहब्बत, एतिमाद और सब्र साथ साथ चलने वाले थे।